सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आपका हिंदी का एक टेस्ट तो हो चुका है, मिड टर्म फर्स्ट का एक टेस्ट हो चुका है और आज जो अब मैं आपको करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी मिड टर्म सेकंड टेस्ट। मिड टर्म सेकंड टेस्ट की रिवीजन वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखना, समझना, फिर अपने टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका पाठ्यक्रम लिखवा रही हूँ। वैसे तो आपको दे रखा है पाठ्यक्रम, ऑनलाइन टेस्ट सेकंड का पाठ्यक्रम दे रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार याद करवाने के लिए फिर से सिलेबस लिख रही हूँ। देखो, हिंदी पुस्तक में से पाठ 3, 5 दो आपके चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2। थर्ड कौन सा है? माँ कह एक कहानी, ये तो थर्ड चैप्टर का नाम, माँ कह एक कहानी। फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है अनारकों का 7वां दिन, वो आपके सिलेबस में नहीं है। 4 कट है। इसके बाद सीधा चैप्टर आएगा 5th। कौन सा आएगा? 5th। और उसका नाम क्या है? कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। यानी कि आपके पाठ हुए 2। कितने हुए? 2। माँ कह एक कहानी और कर्मवीर। ये है आपका सिलेबस जो टेस्ट होने को जा रहा है 22 को। ये है उसका आपका सिलेबस। देखो, सबसे पहले आपने माँ के एक कहानी कविता को अच्छी तरह पढ़ लेना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। उसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं कविता में से, उसी में ही आपके शब्द अर्थ आ सकते हैं। अब देखो कैसे कविता में से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, एक कविता लिख रही हूँ ये वाली, इस कविता को अधूरी लिखूंगी, इसको आपने पूरी करना है। इस कविता को आपने पूरी करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, बेटा समझ लिया, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी, ये क्या है आपका डैश। ऊपर टाइटल क्या है? अधूरी कविता की पंक्तियाँ, अधूरी कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट प्रश्न, अधूरी कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। फिर आगे ये मैंने कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी, आगे क्या है? डैश डैश। तो ये बाद में भरेंगे। अब मैं इसके साथ ही दूसरी पंक्ति लिख रही हूँ। कहती है मुझसे, कहती है मुझसे यह डैश, कहती है मुझसे यह डैश, तू मेरी नानी की बेटी, ठीक है। इसको देखो, कहती है मुझसे यह डैश, तू मेरी नानी की बेटी। तो क्या आएगा? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी, तो कौन सा सेंटेंस भरोगे? विकल्प आपको दे रखे होंगे, तो क्या आएगा? नानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, अधूरी की जगह हमने ये सेंटेंस लिखकर इस कविता की पंक्ति को हमने पूरा कर दिया। तो हमारा आंसर क्या बना? नानी। तो हमने क्या फिल किया है? नानी। तो दूसरा, कहती है मुझसे यह डैश, तू
मेरी नानी की बेटी। तो क्या आएगा, कहती है मुझसे यह चेटी। क्या आएगा, चेटी। कहती है मुझसे यह चेटी। ठीक है, इस प्रकार आपकी अधूरी कविता की पंक्तियां पूरी करने के लिए आएंगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने यही दो पढ़नी है, पूरी कविता पढ़नी है। ये तो मैं आपको हिंट देने के लिए समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे आएगा। अब आगे है शब्द अर्थ। ठीक है, इसके क्या आएंगे, शब्द अर्थ। इस चैप्टर के शब्द अर्थ, जैसे मैंने पूछ लिया, चेटी शब्द का अर्थ लिखिए। चेटी शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपने क्या करना होगा, इसका शब्द अर्थों में, जैसे शब्द अर्थ प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, चेटी शब्द का अर्थ लिखिए। ये तो एक बार मैंने वैसे ही लिखा, चेटी शब्द का अर्थ लिखिए। इस शब्द को पढ़कर आपने इसका अर्थ नीचे विकल्प दिए होंगे, उसी विकल्प में से ढूंढकर इसका आंसर फिल कर देना। ठीक है, ये तो थे आपके अधूरी पंक्तियां पूरी। और सेकंड क्या है, चेटी शब्द का अर्थ लिखिए। ये अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे शब्द होंगे। ये चेटी शब्द नहीं है, और भी होंगे शब्द, जैसे है भाग। भाग, भाग शब्द का अर्थ भाग है, और है यतन। यतन, नमूना, यतन, नमूना, सदा, सदा। इन शब्दों के क्या है, अर्थ लिखिए। भाग, चेटी, भाग, यतन, नमूना, सदा, ये क्या है, इनके शब्द अर्थ लिखने हैं। ऊपर क्या है, अधूरी पंक्तियां पूरी शब्द अर्थ लिखो। फिर आगे है आगे है प्रश्न उत्तर लिखो। प्रश्न उत्तर क्या है, घायल हंस को किसने बचाया, ये प्रश्न उत्तर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न क्या है, घायल, घायल हंस को किसने बचाया। घायल हंस को किसने बचाया, ये था आपका फर्स्ट प्रश्न, घायल हंस को किसने बचाया। इसी तरह दूसरा, हुई पक्षी की हानि, ये है फर्स्ट, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि से क्या अभिप्राय है, से क्या अभिप्राय है। ये तो आपके वन वर्ड वाले आंसर। ये कौन से हैं, वन वर्ड वाले आंसर। और अब देखो दूसरा चैप्टर कौन सा था, ये तो थर्ड के लिए हिंट दिया मैंने। अब देखो फिफ्थ, अब क्या है फिफ्थ। फिफ्थ चैप्टर में देखो, कर्मवीर किसके लिए नमूना बनते हैं। कर्मवीर, कर्मवीर, कर्मवीर किसके भरोसे, किसके भरोसे नहीं बैठते, किसके भरोसे नहीं बैठते। और फोर्थ क्या है, किस कर्मवीर किसके लिए नमूना बन जाते हैं। कर्मवीर किसके लिए नमूना बन जाते हैं, किसके लिए नमूना बन जाते हैं। ये थे आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार ही आपका ये टेस्ट आएगा। अधूरी पंक्तियां, कविता को पढ़ना, कविता में से अच्छी पंक्तियां जो सही लगती हैं शब्द आप उसको चूज कर लेना, फिर उसको लिखना। फिर शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ, फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, वन वर्ड के आंसर हैं। इसको आप
कर लेना अच्छी तरह। ये है आपकी ऑनलाइन टेस्ट की सेकंड टेस्ट की रिवीजन वीडियो। इस वीडियो के अच्छी तरह से देखना, समझना, फिर आप इसकी तैयारी करना। सिलेबस मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। 2 ही चैप्टर आएंगे, 3rd और 5th, 4 बीच में से काट दिया गया है। अब बाकी बचे आपके 2 चैप्टर। 2 चैप्टरों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। सभी के नंबर अच्छे आने चाहिए। ये नंबर आपके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है। नोटबुक में काम पूरा होना चाहिए। आपकी बार नोटबुक के भी मार्क्स लगेंगे। धन्यवाद।